हाय गाइस, दिस इज़ दाऊद हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये जो वीडियो है मैंने बहुत पहले बनाने वाला था, पर आज मैंने सुबह को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ़ाइनल देखा, तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी फ़ाइनल के लिए। दे वर विनिंग ऑल द मैचेस कंसेक्यूटिवली, बट फाइनल में उनसे गलती हो गई। और मैं भी जब कनाडा आने वाला था तो उससे पहले मैं भी बहुत प्रिपेयर्ड था मैंने हर एक वीडियोस देखे थे अबाउट कनाडा, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं कर लूँगा, ये सब इजी है, अगर कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। तो मुझसे भी गलतियाँ हुई, एक नहीं बहुत सारी गलतियाँ हुई, एंड मैं वही गलतियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप आओ यहाँ पर तो आप वो गलतियाँ ना करो, क्योंकि वो गलतियाँ जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बहुत इफ़ेक्ट करने वाली है। एंड तो बस आपको मैं वो फुल्ली प्रिपेयर करना चाहता हूँ दैट आप वो गलतियाँ ना करो, क्योंकि वीडियो सब देखते हैं एंड एवरी वन थिंक्स दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कंट्री, बट जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, एंड देन यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर द थिंग्स दैट यू रियली नीड। सोचने का वक्त नहीं होता आपके पास, आप सोच नहीं पाते हो, एंड यू आर लाइक सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको खुद से करना होता है। तो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड इज़ मैं यहाँ पर आया और मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन लिया, विच इज़ इन अ वे मेरे लिए, मेरा पर्सनल था, मेरे लिए वो अच्छा था, क्योंकि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इन्वेड इन माई प्राइवेसी। तो आई वाज लाइक कि मैं प्राइवेट ले लेता हूँ। मेरा प्राइवेट है वो एक्चुअली शेयर्ड के प्राइस में 425 फॉर अ प्राइवेट रूम इज़ अ वेरी गुड डील। तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेता हूँ। हर अच्छी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए नहीं होती है, ऐसा मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पर आकर। तो मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन ले लिया, एंड जब आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हो एंड दैट टू विद अ कैनेडियन फैमिली, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अकोमोडेशन में आपके घर में स्टूडेंट्स रहते हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सको अबाउट द जॉब कल्चर एंड अबाउट द सिटी। तो मैं कैनेडियन फैमिली के साथ रहता हूँ, एंड यहाँ पर अकेला ही हूँ एज अ स्टूडेंट। तो जिस वजह से मुझे उतना अबाउट द सिटी, अबाउट द कल्चर, जॉब कल्चर के बारे में पता नहीं चला, एंड आई डेंट इवन रिसर्च। ये मेरी गलती कि मैंने रिसर्च नहीं किया यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ के जॉब कल्चर के बारे में। तो आप 4-5 लोग हर दिन अलग अलग सिटी के पार्ट्स में जा रहे हो, एंड यू गेट टू नो द जॉब कल्चर, अबाउट द सराउंडिंग, अबाउट ओपनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, and you guys come back to your house and share everything with your friends that यहाँ पर ओपनिंग है एंड यहाँ पर जॉब मतलब हायरिंग चल रही है या ऐसा कुछ। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे ऐसे आपको पता चलता है दैट कहाँ कहाँ जॉब्स मिल रही है, एंड यू गाइज हेल्प ईच अदर। हालांकि ऐसा भी हो सकता है दैट आपके जो आपके जो फ्रेंड्स हो उनसे आपकी बनती ना हो, बट इवेंचुअली वो आपको हेल्प करेंगे टू गेट अ जॉब एंड टू सॉर्ट ऑल ऑफ द थिंग्स। तो ये कॉन्सिक्वेंस था मेरे प्राइवेट अकोमोडेशन लेने का। तो आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, बट मेरी गलती ये थी कि मैंने ट्राई हार्ड नहीं किया इस चीज़ के लिए, यहाँ के जॉब कल्चर को जानने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ दैट मुझे, जो मैंने ट्राई हार्ड नहीं किया उसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली, एंड जॉब जब मिली तो वो अक्टूबर में मिली। आई वॉज डूइंग प्रोडिजी के शिफ्ट्स, बट वो हमेशा नहीं मिलते थे, कभी कैंसिल हो जाते थे। एंड आप लोगों को पता है कि प्रोडिजी थोड़ी बायस्ड है टू अ सर्टेन कम्युनिटी, तो उनको शिफ्ट्स मिलती है और हमें कैंसिल कर दी जाती है। तो शिफ्ट नहीं मिली, एंड जब मुझे एक्चुअल पार्ट टाइम जॉब लगी इन अक्टूबर, तो मुझे उतने आवर्स नहीं मिल रहे थे। तो उसके वजह से मेरे पैसे जो फ़ीस के होते हैं वो कलेक्ट नहीं हुए मेरे। तो फ़ीस कलेक्ट नहीं हुए, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ दैट मुझे एक ऐसा कोर्स करना पड़ रहा है जो कि आपके पैसे बचा सकते हैं सिर्फ, बट उसका आपके प्रीवियस कोर्स से कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो जैसे सपोज़ आप जीबीएम कर रहे हो एंड सब आपके सेक्शन में चूज़ कर रहे हैं जीएचएम क्योंकि उनको पैसे बचाने हैं, बट जीबीएम और जीएचएम का कोई रिलेवेंसी नहीं है किसी भी टर्म में,
क्योंकि GBM बिज़नेस से और वो हॉस्पिटैलिटी से है। तो इट्स बेटर कि आप जॉब ढूंढो, पैसे इकट्ठे करो और अच्छा कोर्स करो। अच्छा कोर्स एज इन, अगर आप GBM कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सप्लाई चेन है, HRM है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और बहुत कुछ है कॉनेस्टोगा में, और भी बहुत सारे कोर्स है डिफरेंट कॉलेजेस में। तो डिफरेंट कॉलेजेस में जाओ, रिसर्च करो अबाउट दिस। बट मैंने बहुत कोई को देखा है कि यार वो जनवरी से जॉब कर रहे हैं एंड उनको मतलब उन्होंने पैसे सेव भी किए बहुत सारा, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने GHM लिया क्योंकि उनको पैसे बचाने थे। भाई वो जो पैसे आप बचा रहे हो वो आपके 2-3 महीने में आपको मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको वो अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, वो अच्छी आपको आपका वो जो रेज्यूमे होगा, आपका CV होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा GHM। क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो एंड दिल सी दैट आपने फर्स्ट ईयर में GBM किया, ओके, बिजनेस फील्ड में आपकी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए, बट आपने सेकेंड ईयर में हॉस्पिटैलिटी किया तो वो कोई रेलेवेंट नहीं है। तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो तो इट शुड बी रेलेवेंट विद योर फर्स्ट कोर्स, तो जिससे एम्प्लॉयर को ये लगे कि इसने जो पढ़ाई की है वो सेम फील्ड में, मतलब बिज़नेस फील्ड में आने के लिए की है। आप कोई भी फील्ड में जाओ यार, अगर आप रेलेवेंट कोर्स नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत आपके रेज्यूमे को ड्रॉप कर ही देगा, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप देख रहे हो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड वो GHM चूज़ कर रहे हैं जस्ट टू सेव देयर मनी, आप उनको फॉलो ना मत करो, क्योंकि वो सोचने में बहुत अच्छा लगता है दैट आप 10,000 सेव कर रहे हो, पर वो 10,000 आप 3-4 महीने में कमा सकते हो, बट वो जो आगे आपके रिज्यूमे में इम्पैक्ट करेगा दैट विल बी नॉट गुड। और मैं ये चीज़ रिग्रेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फ़ीस सेव नहीं हुई, तो मुझे घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं GHM में ही इनरोल होने के लिए। तो वो जो गिल्ट फील होता है दैट अगर आप यहाँ पर आ गए हो, आप अभी भी अपने घर पे रिलाई कर रहे हो कुछ पैसों के लिए, दैट इज़ नॉट कुछ पैसा यहाँ पर लगता है 2-3 हज़ार, बट वहाँ पर वो बहुत पैसा है उनके लिए। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही स्ट्रगल करना शुरू कर दो, जॉब ढूंढो, एंड अगर आपको जॉब मिल गई है एंड यू हैव स्टार्टेड सेविंग, तो आप ऐसे कोर्स मत करो जिससे आपका CV, आपका रेज्यूमे बहुत वीक लगने लगे आगे चल के। यहाँ पर ऐसा कल्चर है दैट जो सब करते हैं वो आप फॉलो करो। तो कॉनेस्टोगा में ये एक कल्चर है कि GBM वाले GBM में ड्रॉप करते हैं एंड फ्रॉम GBM दे स्विच टू GHM जस्ट टू सेव मनी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, और सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसका ये हुआ कि मुझे खुद को एनरोल करने के लिए घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरी तरफ से कि मैंने ट्राई हार्ड नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइस टू स्विच टू GHM, या आप उस कोर्स को लो, क्योंकि GBM या कोई भी कोर्स उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। मे बी मैंने बहुत सारी बातें फिर सेम बात बार बार रिपीट की होगी, बट आई डोंट, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो इट्स जस्ट अ वन गो वीडियो। तो ये हुआ मेरा दूसरी गलती, जिसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंस हुए, क्योंकि प्राइवेट में आया, जॉब नहीं मिली, जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, सेव नहीं कर पाया, एक ऐसा कोर्स चूज़ किया जो कि चूज़ नहीं करना चाहिए था जस्ट बिकॉज कि मैं सेव नहीं कर पाया। द नेक्स्ट गलती इज़, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जीवन के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको ये पता है कि जब आप इंडिया में रहते हो तब रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है दैट यहाँ पर लाइसेंस बनाने के लिए 1 साल 2 साल लग जाता है। अगर आपने कभी ड्राइविंग की नहीं है, आपका इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं है, आपके होम कंट्री में कोई एक्सट्रैक्ट नहीं है, तो यू आर लाइक कि आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 साल मैंडेटरी वेट करनी होगा एनी हाउ लाइसेंस बनाने के लिए। तो अगर आप अर्ली डेज़ में यहाँ पर आ रहे हो अपने, तो इट्स बेटर कि आपने फर्स्ट मंथ नहीं तो सेकंड मंथ में ही आप अपना G1 टेस्ट दे दो, क्योंकि अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पर लाइसेंस बनाने में बहुत टाइम लगेगा। पहले G1, फिर 8 महीने बाद G2 एंड फिर G लाइसेंस। मैंने अभी तक नहीं बनाया है एंड मैं ये चीज़ रोज़ सोचता हूँ कि मुझे बनाना है, पर मैं वो चीज़ हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये गलती हो। तो आपने G1 नहीं बनाया, आपको G नहीं मिली, इसकी कॉन्सिक्वेंस ये है दैट G से बहुत सारी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। तो
जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर है और जो मुझे जानते हैं, मैं रोज़ जिनसे मिलता हूँ, उनको पता है कि मुझे सिक्योरिटी में जॉब मिली है। पर सिक्योरिटी में जॉब मिलना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें जी लाइसेंस और एक्सपीरियंस मैटर करता है। मेरी जॉब इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसमें स्ट्राइक हुआ था, पर तो उनको लोग चाहिए थे, तो इसलिए हायरिंग हुई थी, अदरवाइज़ मेरे को जॉब नहीं लगती। तो अभी ये चीज़ ऐसा हो गया है कि मुझे जी लाइसेंस बनाना होगा टू बी इन दिस जॉब, क्योंकि सिक्योरिटी में मोबाइल पेट्रोलिंग होती है, गाड़ी से पेट्रोल करते हैं साइड पे, तो उसके लिए जी लाइसेंस चाहिए होता है। जी लाइसेंस नहीं तो G2। जो ये गलती है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली आप गलती कह भी सकते हो, पर इतना कोई बड़ा गलती नहीं है जो आपकी फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। मतलब कर भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने हेयर के लिए। तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी एंड रफ़ होते जा रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं बाल। तो मैं बहुत टेंशन में रहता था और उसकी वजह से और हेयर फॉल होते थे। तो जिनको मतलब हेयर प्रॉब्लम है, जिनको हेयर फॉल होता है अभी इंडिया में, तो अगर आप यहाँ पर आते हो और आपका वो चीज़ और वर्स हो सकता है, क्योंकि कनाडा का पानी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड पानी है यहाँ पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे एट द एंड अपने हेयर को ट्रिम करना पड़ा, इसलिए मैंने अभी कैप पहना है। नहीं तो आपने कभी मुझे कैप में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं कैप पहनता नहीं हूँ। तो मुझे अपना हेयर ट्रिम करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पानी बहुत हार्ड है। एंड उस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर आप यहाँ पर न्यूली आते हो तो इट्स बेटर कि आप अपने घर वालों से बात करके अपने लैंडलॉर्ड से या अपने रूममेट से बात करके अपने लिए एक शावर फ़िल्टर ले लो, जो कि आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट करेगा एंड आपके हेयर को डैमेज उससे नहीं होगा, आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो आपकी स्किन को भी डैमेज करता है, जिसका से आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा डल हो जाता है। तो ये एक गलती नहीं, पर ये एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने शुरू से शेयर नहीं किया, बिकॉज आई वॉज़ लाइक कि मेरा प्रॉब्लम है, मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे इंडिया में थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता था, पर यहाँ पर आके वो केस वर्स हो गया। तो बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर जो कनाडा का जो पानी है वो बहुत ही हार्श है एंड आपका स्किन, आपका हेयर इससे बहुत डैमेज हो सकता है, आपका स्कैल्प बहुत ही ड्राई हो जाता है उससे, और उसमें बिल्डअप होने लगता है, तो उससे हेयर फॉल होता है। ये एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेयर कॉन्शियस हो, आपका हेयर बहुत थिन है, जो कि मेरा भी बहुत थिन है, तो अगर आप आते हैं तो सबसे पहले शावर फ़िल्टर लगाना अपने फ्रेंड्स को बोलकर, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका नहीं उनका भी फ़ायदा है। जो एक और गलती है, और वो मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ है ईज़ी बहुत करना, वो है फ़ोन लेना EMI पे, लीज़ पे। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई गलती है, वो आप पे डिपेंड करता है, यू आर वर्किंग फॉर इट। अगर आप काम कर सकते हो उस चीज़ के लिए तो आप फ़ोन लो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर GIC मनी टू पे फॉर द EMI ऑफ दैट फ़ोन। सो अगर आप वो गलती कर रहे हो एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन आईफोन आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, सपोज़ आपने स्विच किया फ्रॉम एंड्रॉयड टू आईफोन, ऑल दिस ईयर्स आप इंडिया में एंड्रॉयड चला रहे थे एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्विच टू एन आईफोन। आई वुड सजेस्ट कि आप बेस मॉडल मत लो यार। अगर आप आईफोन ले रहे हो EMI पे एंड यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इट, आप उसके लिए मेहनत करोगे उसकी EMI के लिए, तो आप बेस मॉडल मत लो यार, आप प्रो मैक्स लो, अच्छी स्टोरेज का लो। यहाँ पर लोग बेस मॉडल ले रहे हैं, 64 GB 128 GB भी जो आया है, और उसके बाद फिर उनके फ़ोन में जगह नहीं होती है कोई भी चीज़ करने के लिए। हंसने की बात ये है दैट मेरे फ्रेंड के पास 14 है, iPhone 14 बेस मॉडल, एंड इंस्टेड वो प्रेफर करता है मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़ लेना 12 Pro Max, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना भी आगे निकल जाए बेस वर्जन, प्रो मैक्स का कैमरा ऑलवेज़ बेटर रहता है, क्योंकि अभी तक जो iPhone 14 था उसमें सिर्फ 2x कैमरा है, प्रो मैक्स में 2.5x कैमरा है, तो बहुत डिफरेंट क्रिएट करता है वो चीज़। तो ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने कर दिया, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो यू वॉन्ट रिपीट द सेम मिस्टेक, एंड आप वो गलती नहीं करो, एंड यू विल बाई अ प्रो वर्जन, प्रो या प्रो मैक्स कुछ भी लेना, पर बेस मॉडल मत लेना। तो ये थी मेरी कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से, जो कि मैंने अब शेयर कर दिया है। तो
और भी अगर कुछ होगा शेयर करने के लिए तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि मैं लिख कर नहीं आता हूँ, मुझे याद नहीं रहता मुझे क्या क्या बोलना है। मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, पर जब बोलने का वक्त आता है मैं वो चीज़ भूल जाता हूँ। तो अगर कुछ और होगा तो मैं वो चीज़ कमेंट में कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, या दूसरी वीडियो में पार्ट 2 या कुछ करके बना दूँगा। तो ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, तो आई नो किसी किसी के लिस्ट में अगर मेरी वीडियोस आएगी तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि उनको मेरी नीड नहीं है अब, क्योंकि अब वो यहाँ पर आ गए हैं तो वो मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे। तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं मुझसे यहाँ पर, अच्छा लगता है। तो या दिस वाज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। ये विंटर में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं भी विंटर में आया था, तो मुझे कुछ उनसे पैकिंग की चीज़ें शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, मे बी 1 वीक या 2 वीक। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कर रहे करो, एंड पीस आउट।